माइंडसेट हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम माइंडसेट के साथ अगर एक्शंस मिला ले तो बाय प्रोडक्ट उसका सक्सेस ही निकलता है। और काफ़ी हद तक देखा गया है जो बिलियनर्स का माइंडसेट है वो रेस्ट ऑफ 99% लोगों से कुछ अलग रहता है। तो क्या होता है उनके माइंडसेट में, ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। अगर हम जब भी किसी बिलियनर को देखते हैं तब उसके बड़ी मर्सिडीज़ कार या फिर लग्जरियस लाइफस्टाइल, बड़े बंगले, ये सारी चीज़ें देखते हैं, पर उसका हार्डवर्क, वर्क इथिक्स या फिर उनका माइंडसेट के बारे में कोई नहीं ज़्यादातर पूछता या फिर स्टडी करता। और यही चीज़ उनको और हमको डिफ्रेंशिएट करके रख देती है दो लोगों के ग्रुप में। क्यों दुनिया के सिर्फ 1 या 2% लोग बिलियनर्स बन पाते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ जो पीपल है वो एज ए एम्प्लॉय या फिर सेल्फ मेड बिजनेसमैन या फिर कुछ ना कुछ बन के रह जाते हैं। तो ये चीज़ माइंडसेट के थ्रू काफ़ी हद तक समझ में आ जाती है कि आप सोचते कैसे हो। वीडियो में आपको 3 बड़े माइंडसेट के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी सारे बिलियनर्स में कॉमन देखी गई है। तो माइंडसेट नंबर 1 है सेल्फ बिलीफ, मतलब खुद पर विश्वास रखना। एक बिलियनर की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। खुद के ऊपर विश्वास रखना, खुद के लिए हुए डिसीजन के ऊपर ट्रस्ट रखना, उनके ऊपर बिलीव करना और उस हिसाब से काम करना उनको एक आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंकिंग देकर एक बहुत बड़ा आदमी बनाता है। और यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा बिलियनर्स में देखी गई है। वो अपने काम को बैक करते हैं, अपने डिसीजन को बैक करते हैं और अपने जो भी कुछ लाइफ में वो हासिल करना चाहते हैं उसके ऊपर वो बैक करते हैं। खुद के ऊपर बिलीव करते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको 2 रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा। पहला है मिस्टर रतन टाटा का और दूसरा है एलन मस्क का। तो सबसे पहले बात करते हैं रतन टाटा की। रतन टाटा ने जब टाटा मोटर स्टार्ट करने के लिए बाकी इन्वेस्टर से बात की या फिर कुछ जो उनके बिजनेस पार्टनर्स थे या फिर जो भी उनके दोस्त थे या फिर उन लोगों से बात की, तब उनको इनिशियल स्टेज में काफ़ी ज़्यादा अपोज किया गया। उनका गया कि टाटा मोटर्स नहीं चलेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ऑलरेडी जो पहले इंडस्ट्रीज जो मार्केट में है, मतलब जो मोटर इंडस्ट्रीज में से रिलेटेड जो कंपनीज है वो काफ़ी हद तक डोमिनेट कर रही है। तो उनका मोरल काफ़ी हद तक डाउन हो गया था। पर उन्होंने उनके बिलीफ सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट रख के खुद को बैक किया और आज टाटा मोटर्स इंडिया की लीडिंग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में से एक आती है और उनके आज नॉर्मल जो फैमिली कार्स भी काफ़ी ज़्यादा बिकती है। तो दूसरे बिजनेसमैन के बारे में जो है एलन मस्क के बारे में, जब एलन मस्क खुद एक स्पेसिस कंपनी बनाना चाहते थे तब वो नासा के बहुत से लोगों से मिले, रशिया में गए, उधर भी वो स्पेस रिलेटेड काफ़ी लोगों से मिले। इवन वो जो एक्स एस्ट्रोनॉट्स थे जो खुद स्पेस में जाकर आए थे उनसे भी मिले। तब सब ने उनको कहा कि यह किसी एक सिंगल पर्सन की बात नहीं है। हमारी कंट्री में या फिर हमारी दुनिया में अभी फ़िलहाल एक कंट्री मिलकर रॉकेट लॉन्च करती है, प्राइवेट सेक्टर में इसका ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है और ये इंडस्ट्री टोटली फ्लॉप होगी। एलन मस्क ने खुद के ऊपर बिलीव किया, उन्होंने खुद को बैक किया और आज स्पेसएक्स एक इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि खुद नासा उनके पास उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आती है। स्पेसएक्स खुद एक लीडिंग स्पेस कंपनी बन के सामने आई है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से हमें एक बात समझ में आ गई कि खुद के ऊपर बिलीव करना या फिर खुद के डिसीजंस को बैक करना हमें काफ़ी हद तक बड़ा सक्सेस दे सकती है और ये काफ़ी कॉमन माइंडसेट बिलियनर्स में देखा गया है। अभी चलिए बात करते हैं माइंडसेट नंबर 2 के बारे में, हंगर फॉर लर्निंग। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो अर्निंग से पहले आती है। बिलियनर्स को अगर हम देखेंगे तो वो काफ़ी हद तक आज भी पढ़ते रहते हैं, अपना नॉलेज गेन करते रहते हैं। वॉरेन बफेट हो या फिर बिल गेट्स हो, वो आज भी काफ़ी बुक्स पढ़ते रहते हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स से एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप कौन सी सुपर पावर चाहते हो, तो उन दोनों ने एक कॉमन आंसर दिया था। आंसर यह था कि वो बहुत जल्दी बुक्स पढ़ना चाहते हैं। मतलब ये उनका माइंडसेट है जो दुनिया के अरबपतियों में से एक आती है कि कांस्टेंट लर्निंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हमें लाइफ टाइम करनी चाहिए, क्योंकि लर्निंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस से जो कोई भी कंटिन्यूस गुजरता रहेगा वो लाइफ में काफ़ी हद तक बड़ा सक्सेस अचीव कर पाता है। कंटिन्यू नॉलेज लेते रहना, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना और हमेशा से ही खुद को एक लेवल अप करना, ये एक बिजनेस की बेहतरीन क्वालिटीज़ में से एक होती है जो उनको एक अप लेवल या फिर रेस्ट ऑफ द 98% पीपल से अलग करती है। अब बात करते हैं तीसरी क्वालिटी के बारे में, रिच ऑलवेज फोकस ऑन रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान रखना या फिर ध्यान देना। जो एम्प्लॉय लेवल का पर्सन होता है वो सिर्फ मंथ टू मंथ सैलरी के बेसिस के ऊपर काम करता है। उसको ज़्यादातर इसका लेना देना नहीं होता कि इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में वो खुद काम कर रहा है, कि उसको जो उसको काम दिया गया है कि वो कितनी जल्दी ख़त्म कर पाएगा या फिर एंड ऑफ द रिजल्ट
जो उसको पाना है वो कितनी जल्दी अचीव कर पाएगा। उसका फोकस सिर्फ उतना रहता है कि मैं सुबह 9 बजे जॉब को जाऊंगा, 5 बजे घर पे आऊँगा। और उसका बॉस अगर एक दिन गलती से भी ये बोल दे कि भाई तुझे 5 से 6 बजे तक रुकना है या फिर 6 से 7 बजे तक रुकना है, तो उसका मुंह पड़ जाता है। और यही एक रीज़न हो जाता है कि एम्प्लॉय ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते, वो सिर्फ अपने दिन और टाइम के ऊपर वैल्यू देते हैं। पर बिलियनर्स जो होते हैं वो रिजल्ट के ऊपर रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। मतलब रिजल्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उनके लिए यह मैटर नहीं करता कि आप उस काम करने के लिए या फिर रिजल्ट अचीव करने के लिए वो दिन के 18 घंटे काम कर रहे हैं या फिर दिन के 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रिजल्ट अचीव करना। और जो रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट होता है उनको काफ़ी हद तक बड़ा सक्सेस लाइफ में देने के लिए पॉजिटिव्स या फिर गुड वाइब्स क्रिएट करता है। और एंड ऑफ द डे वही चीज़ उनको बहुत बड़ा आदमी बना के रख देती है। तो ये थे 3 मेन फैक्टर्स जो बिलियनर्स के माइंडसेट में